आपको एबोरिजिनल पीपल, एबोरिजिनल पीपल का मतलब होता है सबसे पहला व्यक्ति, सबसे पहला जन समूह इस देश का। अरे अंग्रेज लिख सकते हैं, आप क्यों नहीं लिखे रे भाई? आपने तो जो जनगणना का कॉलम है उसमें से आदिवासियों को बाहर ही कर दिया। उसमें आदिवासी संस्कृति के बारे में नहीं, आपको मजबूरी में हिंदू धर्म लिखना है, मजबूरी में क्रिश्चियन धर्म लिखना है, मजबूरी में धर्म डालना है। संस्कृति की बात क्यों नहीं करते इस देश में? ये जो सिंधु भारत आप देख रहे हो, सिंधु संस्कृति, मोहनजोदारो हड़प्पा की संस्कृति, इस देश में धर्म जो है साथियों ये 4000 साल पुराना है, लेकिन संस्कृति इस देश में आदिवासियों की 20,000 साल पुरानी है। धर्म बहुत आधुनिक है, लेकिन आदिवासियों की संस्कृति सबसे पुरानी है और उसकी निर्माता महिला है। पूरे धर्मों का जो निर्माता है वो पुरुष है, लेकिन आदिवासी संस्कृति की निर्माता महिला है। इसलिए हमारे यहां भगवान से बड़ा स्थान मां का है। ये जो खेती करते हैं ना, ये खेती भी, इसका भी जो शोध है वो आदिवासी महिला ने करी, इसलिए वही सच्ची भारत माता है। जो इस देश के मालिक है उनके हालात देखो। 4 महीने का बच्चा पीठ पर बांधती है आदिवासी महिला और गड्ढे खोदने का काम कर रही है। जिस बच्चे को संरक्षण होना चाहिए था वो बच्चा बेचारा धूप में मां के साथ तप रहा है, उसकी मां पसीना बहा रही है। और हमारे समाज के लोग पंडित महाराज के पैर पड़ेंगे लेकिन उसका सम्मान नहीं करेंगे जो मजदूरी करता है। ये पढ़े लिखे लोग, हमारे समाज की जो जनरेशन है, ये समाज की जनरेशन यानी पढ़े लिखे लोगों ने ही समाज के साथ धोखा कर दिया है। कोई भी समाज उस समाज के पढ़े लिखे लोगों के पीछे चलता है। हमारा समाज का पढ़ा लिखा आदमी हमारे समाज की लाइन बनाना तो दूसरे की लाइन में खड़ा हो गया, वो दूसरों के पद चिन्ह में चल रहा है। उसको अपने समाज के निर्माण का ज्ञान ही नहीं हुआ। बे तू जिस पोस्ट पे गया है वहां समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तुम ऑफिसर नहीं बनते, विधायक नहीं बनते, मंत्री नहीं बनते, डॉक्टर नहीं बनते, इंजीनियर नहीं बनते अगर तुम आदिवासी नहीं होते। तुमको कौन पूछता? आरक्षण था करके तुमने आज कुछ पद ले लिया, लेकिन केवल आरक्षण लेके अपने बच्चों को पालना ये तो जानवर भी करता है। जिस समाज का तुमने आरक्षण लिए, जिस समाज का तुम पे ऋण है, उस समाज की ऋण को कैसे आपने चुकाना चाहिए, इस दिशा में आपने क्या सोचा है? ये बड़ी बात है साथियों। टंट्या भील, बिरसा मुंडा, ये नाम अब सरकार भी लेने लग गई है। पहले आपके इतिहास को भी कोई नहीं जानता था, मन गलत कहानियां बताई जाती थी। अरे टंट्या भील का तो ये जलवा था, इस देश में किसी भगवान के ऊपर में इतने पोवाड़े नहीं बने। मराठी में उसको पोवाड़े बोलते हैं, आपके हिंदी में गीत बोलते हैं, ग्रामीण में गाने बोलते हैं उसको। इतने गाने नहीं बने जितने टंट्या भील पे बने हैं। गांव गांव में, कस्बे कस्बे में भगवान टंट्या भील का नाम था साथियों। आइए बैठे, आइए बैठे। तो चेयर दो उनको बिठा दो। चलो साथियों, आप लोग एक ऐसे समाज के जवाबदारी में फंसे हुए हैं कि आपको समाज को निर्माण भी करना है और इसको संचालित भी करना है। अपनी जो पीढ़ी है उस पीढ़ी के आगे ये चुनौती है कि अपने को समाज को निर्माण भी करना है। ये समाज में जो आपसी जातिवाद है इसको खत्म करना है, समाज में जो पार्टीवाद है इसको खत्म करना है, समाज में जो क्षेत्रवाद है इसको खत्म करना है, जो संगठनवाद है इसको खत्म करना है, और समाज का एक सामाजिक मिशन पूरे देश भर में तैयार करना है। और उस दिशा में इस मिशन के माध्यम से काम किया जा रहा है। कुछ साथी ये बात करते हैं कि बिरसा ब्रिगेड ने समाज के लिए क्या किया, तो मेरा उनसे एक ही निवेदन है, सब राज्य में जाइए और बिरसा ब्रिगेड के बारे में पूछिए।
वहां के क्रांतिकारियों के बारे में पूछिए, वहां के जमीनों के आंदोलन के बारे में पूछिए, सुप्रीम कोर्ट में जितनी केसेस चलती है जल जमीन जंगल की, उसके बारे में पूछिए। तब आपको समझ में आएगा कि बिरसा ब्रिगेड क्या करता है समाज के लिए। सब दावे करते हैं साथियों, बिरसा ब्रिगेड में छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता। ये जो लड़के आप लोग देख रहे हैं, ये दिन रात मेहनत करके आपको इस माहौल में बिठाना चाहते थे कि भाई यहां पर उस माहौल में मीटिंगें हो, उस माहौल में चर्चा हो। यहां के लोगों ने नेताओं को बोल बोल के बेचारे हिम्मत हार गए, लेकिन उनको ये आत्मविश्वास दिलाना है कि आपके साथ नेता नहीं है, पार्टी नहीं है, लेकिन पूरा समाज खड़ा है। और वही बात बताने के लिए बिरसा मुंडा ब्रिगेड का ये कार्यक्रम आपके सामने कर रहे हैं। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण दिन है साथियों कि आज हमारे भगवान ने हमारे लिए शहीद हुआ है। आज हम मानते हैं, बिरसा ब्रिगेड मानता है कि आदिवासी क्रांतिकारी शहीद नहीं हुए, वो मर ही नहीं सकते, ऐसा हमारी मान्यता है। इसलिए हम उनका शहीद दिन नहीं, जन्मदिन मनाएंगे, क्योंकि वो बिरसा के रूप में हमारे सामने है, वो बाबूराव शर्मा के रूप में हमारे सामने है, तिलका मांझी के रूप में है, राघोजी भांगरे के रूप में है। सब लोग इस देश में जिनका कोई इतिहास नहीं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, केवल तिरंगे झंडे पकड़े, उनको स्वतंत्र सेनानी के सर्टिफिकेट दे दिए, पेट्रोल पंप मिल गया, किसी को जमीनें मिली झूठे प्रमाण पत्रों पर, लेकिन जिनकी कौम की कौम पूरी शहीद है, उनके हिस्से में कुछ नहीं आया। वो आज कपड़े पहनने को मोहताज है। हमारी मां बहनें, मैं ये बताना चाहता हूं साथियों, भगवान टंटा भील की लड़ाई के दो पहलू मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले आदिवासी महिलाओं को ब्लाउज पहनने पर टैक्स लगता था, टैक्स। अगर हमारी महिला ने अपने तन को ढाक ली कपड़े से तो उसको टैक्स देना पड़ता था। यह प्रथा थी। उस प्रथा के खिलाफ में भगवान टंटा भील लड़े। आज हमारी मां बहनों के बदन पे जो कपड़े हैं, यह भगवान टंटा भील की वजह से है, किसी नेता के और पार्टी की वजह से नहीं है। वो है टंटा भील। आज जितना क्षेत्र आपको आदिवासी क्षेत्र दिख रहा है मध्य प्रदेश में, इस मध्य प्रदेश का जो आदिवासी क्षेत्र है, गुजरात तक, महाराष्ट्र तक, राजस्थान में भी टंटा भील के आंदोलन के अवशेष मिलते हैं। ये नाम मामूली नाम नहीं है साथियों, हमारे लिए, पूरे देश के आदिवासियों के लिए नहीं, विश्व के आदिवासियों के लिए। क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशों की जो सत्ता थी विश्व के 7 देशों में थी, जब कानून बनाया गया कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को नहीं देना, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। ये जो कानून बिरसा मुंडा के आंदोलन के माध्यम से बना, जो टंटा भील का संघर्ष था, उसको बिरसा मुंडा ने आगे बढ़ाया। और 1898 में जो कानून बना, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, वो कानून की वजह से हमारे पास जमीन के टुकड़े हैं। और उसका फायदा केवल भारत के आदिवासियों को नहीं हुआ, 7 देशों के आदिवासियों को हुआ। इसके एविडेंस मिल रहे हैं, इसके प्रूफ मिल रहे हैं अभी। और बड़ा अच्छा लगता है, अभिमान हो रहा है कि हमारे पूर्वजों की लड़ाई ने केवल राष्ट्रीय स्तर पे नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आदिवासियों के लिए लड़ाई है। उसका प्रभाव आदिवासियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है। आज का दिन हम तमाम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है साथियों। आप सोच नहीं सकते, आप कोई एहसान नहीं कर रहे यहां पर बैठकर। वो तो अपनी पूरी जिंदगी दे दिए समाज के खातिर। अगर वो नहीं मरते तो हम बैठ नहीं सकते। ये इज्जत से टोपी नहीं पहनते आप, इज्जत से मैं बात नहीं कर पाता आपके सामने। ये मिशन उन्हीं के विचारों से चल रहा है। आने वाले 26 तारीख को एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हम लोग भगवान टंटा भील के जन्मदिन पे कर रहे हैं। ये जितने टोपी वाले लोग यहां बैठे हैं, बिरसा ब्रिगेड का ये दावा है, 1 लाख टोपीधारी लोग भगवान टंटा भील को सलामी देंगे। इस देश में लाल किले पे तिरंगा चढ़ता है। अफसोस की बात है, भगवान टंटा भील को याद नहीं करते, उनकी कोई जिक्र भी नहीं करता है। अरे आदिवासी राष्ट्रपति है, बावजूद उसके उनको टंटा भील याद नहीं आता है।
वो आदिवासियों को आदिवासी बोलने से डरती है क्योंकि उस पर दबाव है। जनजाति गौरव दिवस हो सकता है, आदिवासी गौरव दिवस क्यों नहीं हो सकता भाई? थोड़ा पूछो, थोड़ा सोचो। हमारे राष्ट्रपति होने के बावजूद भी हमारे प्रश्नों पर खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। अब राष्ट्रपति से बड़ा पद कोई देश में हो सकता है क्या? अब क्या बनाओगे तुम? ये लड़ाई सामाजिक है। इस लड़ाई को हमको समझना पड़ेगा। जमीन की लड़ाई, जंगल की लड़ाई, ये हमारे सामाजिक संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा है। इस लड़ाई को एक अलग तरीके से लड़ना पड़ेगा। मैं अलीराजपुर में जिस जगह पे मैं खड़ा हूं,